क्या सारा धर्म पत्नी ही करेगी? कभी पति भी तो ऐसा धर्म करे। निशा, मेरा टॉवल कहाँ है? ओहो, कितनी बार कहा है तुमसे, मेरी सारी चीज़ें निकाल कर सही समय पर मुझे दे दिया करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। 55 साल के सुरेंद्र जी अपनी 52 साल की पत्नी निशा पर बरसने लगे जब वो नहाने के लिए गए, पर उन्हें बाथरूम में टॉवल टंगा हुआ नहीं दिखा। बेचारी निशा जी लंगड़ाते हुए टॉवल लेकर भागी बाथरूम की तरफ। और हाँ, जब मैं नहाकर तैयार होकर आऊँ, मुझे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रेडी मिलना चाहिए। पता है कितनी बार तुम्हारे कारण मैं लेट हो जाता हूँ ऑफिस में। सुरेंद्र जी बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गए। निशा जी ने भी रसोई में जाते हुए आवाज़ लगाई, सब कुछ तैयार है, आप आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। निशा जी का ये हर रोज़ का रूटीन था। जब तक पति ऑफिस ना चले जाते तब तक चकरघिन्नी बनी रहती थी उनकी सास ने हमेशा उन पर दबाव बनाकर रखा कि पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो जैसे एक नौकरानी मिल गई थी घर को। हमेशा ही नंदों, देवरों, सास ससुर और पति की सेवा ही अपना धर्म बना लिया था निशा जी ने। लेकिन पति सुरेंद्र जी को तनिक भी कद्र नहीं थी अपनी पत्नी की। सुबह शाम जब भी वो खाना खाने बैठते तो 10 चक्कर कटवाते थे निशा जी के। उन्हें अच्छा भला पता था कि निशा जी के पैर की एक नस ब्लॉक है, वो सही से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी अपने पति की भाग भाग कर सभी ज़रूरतें पूरी करती थी। नंदिनी, ज़रा मेरा कॉर्नफ्लेक्स बना देना। बेटा रुपेश जब जिम करके तैयार हुआ तो कमरे से ही चिल्लाया। निशा जी ने बहू नंदिनी की तरफ देखा जो सबके लंच पैक कर रही थी, लेकिन उसके कान पर जू तक ना रेंगी। जब बहू ने अनसुना कर दिया तो निशा जी बोली, नंदिनी बेटा, रुपेश तुम्हें बुला रहा है। मैंने और काम का बोझ तुम पे नहीं डाला, कम से कम रुपेश तुम्हारा पति है, उसका तो छोटा मोटा काम कर दिया करो। मम्मी जी, मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स टेबल पर रख दिए हैं, वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं उन्हें बाउल में डालकर भी दूं। और हाँ मम्मी जी, अगर मैं ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए रुपेश की पीछे भागती रही तो ऑफिस के लिए मुझे देरी हो जाएगी। निशा जी बोली, बेटा वैसे तो हमने तुम्हें पूरी आज़ादी दे रखी है, पर पति की सेवा जो तुम्हारा धर्म। माफ़ करना मम्मी जी, पति की सेवा क्या है? क्या सारा धर्म पत्नी ही करेगी? कभी पति भी तो ऐसा धर्म करे, कभी वो भी पत्नी को फील एट होम करवाए। क्या सारा जीवन आपकी तरह पति की सेवा में भाग दौड़ करके बीत जाएगा? और माफ़ करना मम्मी जी, जितना आप करती हैं पापा जी के लिए, उसका 1% भी पापा जी आपके लिए करते हैं नहीं ना, बल्कि आपकी मन से बनाई चीज़ों में 100 नुक्स निकाल देंगे वो अलग से। नंदिनी ने निशा जी की बात बीच में काटते हुए कहा। तभी शायद सुरेंद्र जी आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर निशा जी डेली रूटीन की तरह फिर से उनके आगे पीछे दौड़ने लगी। आज उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे, सुरेंद्र जी की पसंद के। दोनों पराठे खाने के बाद अचानक से सुरेंद्र जी चिल्लाएं, क्या तुम भी इतना तेल लगा देती हो पराठों पर कि खाए नहीं जाते? यह कहकर एक टुकड़ा थाली में छोड़कर सुरेंद्र जी खड़े हो गए। निशा जी ऑफिस जाती हुई बहू नंदिनी से आंखें नहीं मिला पा रही थीं। तभी पीछे से ऑफिस जाते रुपेश ने नंदिनी को कहा, सुनो, रात को डिनर पर चलेंगे। बहुत दिनों से एक जैसा रूटीन चल रहा है। दोनों बेटा बहू और पति तीनों जब ऑफिस चले गए तब निशा जी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगी। सच में इन सब की तीमारदारी करते करते वो तो अपने लिए जीना भूल ही गई थी। उन्होंने ससुराल सेवा को जैसे ओढ़ ही लिया था। बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। सास जब तक जिंदा रही हमेशा 100 नुक्स निकालती थी हर काम में। अब पति ने वो जिम्मा ले लिया था। निशा जी को नंदिनी बहू की बात 100% सही लगी। मम्मी जी अपने लिए जीना सीखिए। सारा दिन पति, बच्चों, देवर, नंदों के चक्कर में
आप अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी हैं। वास्तव में जब निशा जी ने अपने आप को आईने में देखा तो वो सुरेंद्र जी से 3 साल छोटी होने के बाद भी उनसे उम्र में बड़ी लगती थी। निशा जी ने पर्स उठाया और चल दी पार्लर। जब पार्लर से बाहर आईं तो वो अपने आप को 40 साल जैसा महसूस कर रही थी। पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। घर आकर अपनी सभी पुरानी सहेलियों को फ़ोन कर फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। फिल्म देखने का समय 6 से 9 बजे का था। 5:45 पर जब सुरेंद्र जी घर पहुँचे तो चाय की प्याली मेज पर ना पाकर आग बबूला हो गए। लगे चिल्लाने, कहाँ मर गई हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं थका हारा घर आया हूँ, एक गर्मा गर्म चाय की प्याली ही बना दूँ। उनकी आवाज़ सुनकर निशा जी नीली जरी के बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पर्स हाथ में लेकर बाहर निकली। उनका ये रूप देखकर सुरेंद्र जी हक्के बक्के रह गए। आज तो बड़ी ही सुंदर लग रही थी निशा जी, लेकिन फिर भी एक मर्द का अहम आगे आ गया। तुम ये सच संवर कर कहाँ चली? तुम्हें पता नहीं मैं ऑफिस से आने वाला हूँ? और मैडम तुम तो बाहर खा कर आओगी, मेरा क्या? आपके लिए खाना कैसरोल में रख दिया है, जब मन करे खा लेना। और बहू बेटा बाहर जा ही रहे हैं डिनर पर। निशा जी बाल संवारते हुए बोली। सुरेंद्र जी तमतमा उठे। तुम्हें पता होना चाहिए मैं पैसे कमा कर लाता हूँ, तब तुम खर्च कर पाती हो। आज तो निशा जी भी कमर कसकर बैठी थी। बोली, क्या हुआ तुम कमा कर लाते हो तो? मैं अपनी सूझबूझ से इस ईंट गारा के मकान को घर बनाती हूँ। आज सुरेंद्र जी के कोई ताने कोई तर्क निशा जी पर काम नहीं कर रहे थे। वो उठे और बोले, मैं क्या पागल हूँ जो घर रहूँगा? चलो मैं दिखा कर लाता हूँ तुम्हें फिल्म, और डिनर भी हम दोनों बाहर करेंगे। निशा जी आज पहली बार पति के साथ डिनर डेट पर जा रही थी और बहू नंदिनी की तरफ कृतज्ञता से देख रही थी। उनकी बहू ने उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।